सहयोग की ऐसी स्थिति है जैसे कि एक मैं कहानी बताती हूँ कि जैसे एक बहुत सी चिड़िया थी और उनको एक जाल में फंसा दिया गया। तो चिड़ियों ने आपस में ये सलाह मशवरा की कि अगर हम लोग सब मिलकर इसके जाल को उठा लें तो जाल हमारे साथ उठाएगा, फिर जा करके उसको तोड़वा देंगे, बाद में सड़वा देंगे, किस तरह निकाल देंगे। तो कहा हाँ ठीक है, सब मिलकर के 1 2 3 कह करके उठो, और सब के सब उठे और जाल को तोड़ दिया उन्होंने। वही चीज सहयोग है। सहयोग की सामूहिकता लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए बहुत गड़बड़ होता है। माने मैं घर में बैठ करके मां ध्यान करता हूँ, रोज पूजा करता हूँ, मेरे वाइब्रेशन बंद हो गए होंगे ही। आपको सामूहिकता में आना पड़ेगा, आपको सेंटर पे आना पड़ेगा। एक दिन हफ्ते में कम से कम सेंटर में आ करके आपको देखना पड़ेगा कि आपके वाइब्रेशन ठीक है या नहीं। दूसरों पे मेहनत करनी पड़ेगी। आपको दीप इसलिए बनाए गए हैं कि आपको दूसरों को देना होगा, इसलिए नहीं बनाए गए कि आप अपने ही घर बनाते रहिए। फिर वही दीप हो सकता है बिल्कुल बुझ जाएगा। यह दीप सामूहिकता में भी जल सकता है, नहीं तो जल नहीं सकता। ये महायोग का विशेष कारण है कि हम अपने को अलग न समझे, आए नम्रता पूर्वक आए, ध्यान में आए। हो सकता है कि सेंटर में एक आध आदमी आपसे कहे भी कि भाई ये छोड़ दो, ये नहीं करो, तो बुरा नहीं मानना, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया, उन्होंने जाना है ये बात गलत है, इसको छोड़ना चाहिए, इसे निकालना चाहिए। और जो कुछ भी सेंटर में कहा जाए उसे करें, क्योंकि सेंटर पे हमारा ध्यान रहता है। कृष्ण ने भी कहा है जहां 10 लोग हमारे नाम पर बैठते हैं वहीं हम रहते हैं, न कि कहीं एक बैठा हुआ वहां जंगल में और कृष्ण कृष्ण कह रहा है, उनको टाइम नहीं। अब आपके रिश्तेदार सहयोगी हो जाते हैं, आपके मित्र हो जाते हैं, आपके अपने हो जाते हैं। आत्मज, आत्म शब्द बहुत सुंदर है, शायद कभी इसका मतलब किसी ने सोचा नहीं। आत्मज, जो आत्मा से पैदा हुए हैं वो आत्मज होते हैं। कहा जाता है कोई बहुत नजदीकी आदमी को, ये मेरे आत्मज है। जिसका आत्मा से संबंध हो गया उसका नितांत संबंध होता है। पर खुद आश्चर्य में पड़ती हूँ कि मेरे जान को लग जाएंगे अगर किसी के इतनी सी तकलीफ हो जाए, और बार बार माफी मांगेंगे, माँ तुम माफ कर दो, तुम तो माफ कर दो, उस पर कुछ तुम नाराज हो गई हो, नहीं तो क्या। अब मैंने कहा भाई तुम क्यों माफ कर मांग रहे हो उसको, अब वो भूल रहा है माफी मांगना, तो हम ही मांग रहे हैं उसको माफ कर। इतना प्रेम चढ़ता है सब देख देख कर, इतना मोह लगता है कि कितना ही मोहब्बत, कितना ख्याल, कितनी किसी पे कोई परेशानी आ जाए, पैसे की परेशानी आ जाए, कोई तकलीफ हो जाए, तो सब के सब सीक्रेटली उसको कर लेते हैं, मेरे को पता ही नहीं चलता है। सब आपस में ऐसे खड़े हो जाते हैं, और सारी दुनिया की दुनिया ऐसे सहयोगियों की जब खड़ी होगी तब सोचिए क्या होगा। अभी तो हम लोग वैमनस्य, द्वेष और हर तरह के कंपटीशन और ये पागल रैट रेस के पीछे में दौड़ रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। और इतनी सुरक्षा की सेंस ऑफ सिक्योरिटी इतनी हमारे अंदर आ जाएगी कि सब हमारे भाई बहन। पर जो लोग सामूहिक नहीं होते वो निकलते जाते हैं सहयोग से। ये तो ऐसा है, एक मैंने देखा है कि ऐसा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है कि वो घूमता है और अगर जिसने जरा सा छोड़ा कि गया वो चाहे टेंजेंट से बाहर, वो रहता नहीं, फिर टिकता नहीं। इसलिए इसमें चिपक के रहना चाहिए। इसके जो नियम हैं उसको समझना चाहिए, उसको जानना चाहिए, दूसरों से पूछना चाहिए। उसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं। जो कल आए थे वो ज्यादा जान गए, आज आप आए, आप जान जाइए, और जो कल आएंगे वो आपसे जानेंगे। इसमें बुरा मानने की और इसकी कोई बात नहीं। पर जब आदमी सहयोग में पहले आता है तो वो यही भावना लेकर के आता है कि अब हम इसमें आए हैं और ये देखिए हमें परेशान दिखा रहे हैं, ये दूसरे हो गए, इनकी श्रेणी बदल गई है, ये दूसरे हैं। ये दिखने में आप ही जैसे हैं लेकिन ये दूसरे हो गए। जो लोग पार हो गए हैं उनको पता होना चाहिए कि हमें स्थित होना पड़ता है। मैंने कल बताया था कि पार होने के बाद क्या करना चाहिए। स्थित होने के लिए भी उसके नियम हैं। जैसे आप जानते हैं अगर एरोप्लेन है, इसको पहले जब आप टेस्टिंग करते हैं तो उड़ाते हैं, देखते हैं इसका बैलेंस कैसा है, ये ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसको बार बार ग्राउंडिंग कराते हैं, फिर उसको उड़ाते हैं, फिर देखते हैं। उसी प्रकार जब आपकी कुंडलिनी जागृत भी हो गई और आप पार भी हो गए और माना कि आप पार हो गए और आपके अंदर से वाइब्रेशन शुरू होने लगे, तो फिर आपको जरूरी है कि आप अपने को जरा सा देखें और समझें क्या। अब सबसे जो बड़ी गलती हम लोग करते हैं पार होने के बाद, पहली गलती यह है कि हम इसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो उसमें कभी कभी शंकाएं भी बहुत लोगों को आती है, कहते भाई कैसे हो सकता है, माँ ने हमको मिसप्राइज ही कर दिया होगा तो क्या पता, हो सकता है कि गड़बड़ी हो गया होगा, हम कैसे ऐसे हो सकता है, हमने तो सुना था इसमें बड़ी बड़ी दिक्कतें होती हैं, हम ऐसे आसानी से कैसे पार हो गए।
ठंडी हवा आ गई तो क्या समझना चाहिए कि क्या बड़े भारी हम पार हो गए, ये कैसे हुआ? पहली गलती यह है कि इसके बारे में आप सोच नहीं सकते। सोचने से आपके वाइब्रेशन फट से खत्म हो गए। जब आप सहयोग में पार हो जाते हैं, उसके बाद इसके नियम शुरू हो जाते हैं, जो परमात्मा के दरबार के नियम हैं। जैसे आप हिंदुस्तान में आए तो आपको हिंदुस्तान सरकार के नियम पालने पड़ते हैं, उसी प्रकार जब आप परमात्मा के साम्राज्य में आए तो उसके नियम आपको पालने पड़ते हैं। और अगर आप वो नियम न पालें तो आपके वाइब्रेशन हाथ से छूट जाएंगे, बार बार वो वाइब्रेशन छूट जाएंगे, बार बार आप च्युत होते रहेंगे, जब तक आप पूरी तरह से इसको अपने ऊपर पूरा प्रभुत्व ना आ जाए, जब तक आपने अपनी आत्मा को पूरी तरह से नहीं पाया, आप पाइएगा वाइब्रेशंस आपके छूटते जाएंगे। क्योंकि ये वाइब्रेशंस आपकी आत्मा से आ रहे हैं। आत्मा जो है उसको सच्चित आनंद कहते हैं, माने वो सत्य है। सत्य का मतलब यह है कि वही एक सत्य है, बाकी सब असत्य है, बाकी सब ब्रह्म है। ब्रह्म जो है वो भी उन्हीं की शक्ति है, और जो कुछ उनके अलावा है, आत्मा ब्रह्म, इसके अलावा जो कुछ भी है वो असत्य। असत्य माने ये कि एक आदमी है, समझ लीजिए, सोचता है कि हमने बहुत बड़ा काम किया। आपने क्या काम किया उनसे पूछिए तो बताएगा कि साहब मैंने मकान बनाया, घर बनाया और बच्चों की शादियां कर दी, या कोई बड़ा भारी उसको तमगा मिल गया, मैंने एरोप्लेन बना दिया और कोई चीज बना दी, मैं बड़ा भारी प्राइम मिनिस्टर हो गया या कुछ और हो गया। ये सब भी एक मिथ्याचरण है, मिथ्या बात है, क्योंकि ये शाश्वत नहीं है, सनातन नहीं है, शाश्वत नहीं है। ये कोई आदमी है, आज बड़े बड़े अफसर हो जाते हैं, हम अफसरी काफी देख चुके हैं, और जैसे ही अफसरी खत्म हो गई तो कोई पूछता भी नहीं। बड़ा आश्चर्य, अगर आपका ट्रांसफर ही हो गया तो कोई नहीं पूछता। आपने मकान बना लिया, आपने देखे कितने बड़े बड़े खंडहर पड़े हुए हैं, और ना कोई जानता है कि ये है क्या भला, कहां से आए, क्या हुआ। बड़े बड़े ऐसी चीजें खत्म हो चुकी। एक बार मैं गई थी आपके आगरा के फोर्ट में, तो रात बहुत बीत गई, वहां कोई स्पेशल हमें दिखाने का इंतजाम था, तो बहुत रात बीत गई। और वो कह रहे सब भीड़ जाएगी तब आपको ठीक से दिखाएंगे, बस कुछ चीजें दिखाए उखाए। जब लोग लौट रहे थे तो मैंने देखा कि बिल्कुल सब दूर अंधेरा है, सब जितनी भी उस वक्त में चहल पहल रही होगी, न रानियों ने क्या क्या काम किए होंगे और परेशान किया होगा अपने नौकरों को कि मेरे ये कपड़े नहीं ठीक है, राजाओं ने परेशान किया होगा, बड़े बड़े वहां पर दावते हुए होंगे, उसके लिए झगड़े हुए होंगे, पता नहीं क्या क्या किया होगा इन लोगों ने उस जमाने में। सब एकदम कुछ नहीं सुनाई दे रहा, सब वो आवाज खत्म हो चुके थे, वहां कुछ भी नहीं था, एकदम अंधेरा चारों तरफ छाया। जहां जहां जिस तरह का व्यवहार है उसकी मर्यादा रखते हुए आदमी को रहना चाहिए, नहीं तो जीवा जो है नष्ट हो जाती है। जीवा की शक्ति जो सरस्वती की है वो नष्ट हो जाती है। इसलिए भाषण में भी इसको वाचालता कहते हैं, वो पूरा होता है, और वाचालता के साथ भी अश्लीलता तो बहुत कुछ। तो एक हम लोग सुबोध घराने के हैं, और सुबोध घराने के लोगों में एक तरह की सभ्यता, डिसेंसी होनी चाहिए, और उस सभ्यता को लेकर के हम लोग गाली गलौज से बात नहीं करते। और इसलिए कहते हैं कि होली में कुछ न कुछ गाली देनी चाहिए। घर में भी तो आपने होली मनाई, और इस तरह से घर में लोग भंग भी पीते हैं। तो बहुतों ने कहा एक दिन भंग पीने में क्या आते हैं, तो हर्ज तो है, ऐसी कोई हर्ज नहीं है। एक दिन भंग पी ले तो कोई भंगेड़ू नहीं हो जाते, पर अगर आप हमें भंग पीने पड़िए तो हम तो नहीं पीएंगे, क्योंकि वजह यह है कि हम तो पहले ही पिए हुए हैं, हमें कोई जरूरत नहीं। और लोग इसलिए पीते हैं कि सोचते हैं कि जो सीरियस लोग हैं वो जरा से हल्के हो जाते हैं, जैसे ईगो ओरिएंटेड लोग हैं वो भंग पी लें तो थोड़ा से लेफ्ट साइड को मूवमेंट हो जाती है तो जरा से खिल जाते, भंग में बकना शुरू कर देते। लेकिन भयंकर प्रकार है भंग, क्योंकि हमारे ससुराल जब हम गए तो हमें क्या पता था कि भंग वंग पीते। महाराष्ट्र में सब तरीका नहीं है, महाराष्ट्र जरा गए स्वामी ज्यादा सब है, औरतें औरतें तो बिल्कुल भंग का नाम ही नहीं, उनको अच्छा ही नहीं लगती सब चीजें। तो घर में गए तो आपको क्या पता था, सब भंग पिए बैठे। उनका खाना खाइए, हमने कहा नहीं चलो खाना खाने बैठे तो इतनी बड़ी थाली में हम कायस्तों में जैसा तरीका था बड़ी थाली में बैठ के खाना शुरू किया। अब मैं तो जितना खाती आप जानते ही हैं, चलो उस दिन त्योहार का थोड़ा ज्यादा ही खा लो।
और वो खाते चली गई, खाते चली, हम सब क्या हो रहा है कुछ समझ और हंसते जा खाते जा। तो हमारी जिठानी जी विधवा थी, तो विधवा लोग नहीं भांगती, विधवाओं के लिए सब माना। हमने कहा ये इनको क्या हो गया दीदी, तो वो सब हंसे जा और खाते जा, हंस जा, फिर कुछ समझ भी नहीं आया क्या हो रहा है। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि ये लोग सब भांग पिए हुए हैं। तो मैं वैसे ही उठी, थाली पर से नमस्कार करके और हाथ धोया और अपनी अटैची उठ के मैं ट्रेन में बैठा, किसी के पैर भी नहीं छुए, हमारे यहाँ पैर छूने के बाद कुछ नहीं, किसी का नहीं चल रही। हमने कहा कहाँ गई, तो लखनऊ में उन्होंने खबर भेजी भाई कहाँ चली गई दुल्हन। तो हमने कहा सब भंग पिए हुए थे, इन लोगों से क्या बात हम करते, तो अब चले हमने कहा सबको भंगी पीने। तो बात यह है कि भंग वंग पीने की सहयोग में कोई जरूरत नहीं, जब चाहे तब मन में ही भंग पीजिए। भंग का जो उपयोग है लेफ्ट साइड में जाने का, वो हम लोग ऐसे ही करते। जब होली का त्योहार महाराष्ट्र में मनाया जाने लगा, तिलक वगैरह लोगों ने उसका बड़ा विरोध किया, क्योंकि लोग की गाली गलौज गंदी बातें, क्योंकि यूपी के लोगों को वहाँ भैया लोग कहते हैं और महाराष्ट्र में मराठी में गालियां है ही नहीं करीबन नहीं। और ये सब जो गालियां होती हैं गंदी गंदी, तो ये सब मराठी लोग भी हिंदी की गाली देते, क्योंकि जब उनके आने तो उन्होंने यही इम्पोर्ट किया और अधिकतर गालियां हिंदी की बोलते हैं और मराठी की गालियां तो कुछ होती नहीं है। और या तो फारसी लोग भी बहुत गालियां देते और हमारे पंजाब की भी गालियां कुछ कुछ होती हैं, वो भी काफी बम्बई में चलती हैं। तो ये गाली गलौज आदि चीजें जो है ये है कि अंदर की जो भड़ास है उसको निकाल दीजिए वगैरह वगैरह कहते हैं, इसको निकाल देने से अच्छा होता है। पर ये बड़ी रॉन्ग थी, ये कभी निकलती नहीं, ये जबान पे चढ़ जाती। हमने देखा है कि हमारे हस्बैंड तो जमींदार फैमिली के हैं, सिवाय हमारे हस्बैंड छोड़ के वहाँ हर आदमी गाली के सिवा बात ही नहीं करता, मतलब बड़ों में भी उनको गाली देने में कुछ लगता नहीं, पक्ष से गाली देते। एक हमारे पति ऐसे हैं वाकई में बस सुचारू दिखते, कभी भी उनके मुंह से मैंने गाली नहीं किसी की, आज तक कभी उन्होंने किसी को गाली देते मैंने सुना नहीं, विशेष बात। लेकिन उनके घर में अगर किसी बात करते वक्त एक दो गाली नहीं दी तो वो सोचते उन्होंने प्रेम ही नहीं जताया। वहाँ तरीका ये है कि दोस्त को मिलेंगे तो 50 पहले गाली देंगे, उसके बाद फिर गले मिलेंगे, तो वो यही चीज से फिर वो चढ़ जाती है गाली। उसका नुकसान भी बहुत हो जाता है, जिस चीज अगर चढ़ जाए जीभ पे तो जिह्वा में शक्ति नष्ट हो जाए, जिह्वा का आदर नहीं होने से आप जो बोलते हैं वही झूठ होगा। जो आदमी मुंह से गाली नहीं देता है उसके जिह्वा पे शक्ति होती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि भाषण करते करते कहना भी होता है तो मैं ठिठक जाती हूँ कि कहीं ऐसा न हो कि जो बातें जैसे ईसा मसीह ने कही थी कि सुअर के आगे मोती नहीं डालना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी में सुअर शब्द जो है ये गाली है और बहुत बुरी गाली है, और मराठी में नहीं, पर तो भी थोड़ी सी है पर ज्यादा नहीं। पर अंग्रेजी भाषा में बोलते वक्त में नहीं बोलती, हिंदी में बोलते ठीक है सुअर किसी कह दो तो ज्यादा ज्यादा तय होगा कि बेवकूफ, लेकिन वहां पे बहुत गंदा शब्द होता है।